हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन। एक ऐसा चैनल जो आपके लिए गणित को बहुत ही आसान बनाता है और आपके अंदर जो डर है गणित के उसको दूर भगाता है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर ये 4 है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। और इसके ऊपर 3 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। इसके पहले परसेंटेज का हम लेक्चर खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपने परसेंटेज की वीडियो देखे हैं तो आप हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर को बड़ी आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आपको क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं अगर आपने परसेंटेज की वीडियोस देखे हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि 10th क्लास और 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो चालू होने वाले हैं। तो हमारे वीडियोस के ऊपर 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी की बुक का उसको सॉल्यूशन भी आने वाला है और वन शॉट वीडियो होगा हर एक लेक्चर के ऊपर। तो आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आगे जाके आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी। ए जो है बी को कोई आर्टिकल बेचता है 25% प्रॉफिट पर। बी सोल्ड टू सी, बी जो है उस आर्टिकल को सी को बेच देता है 20% प्रॉफिट पर। और जो सी है वो उसे डी को बेच देता है 10% प्रॉफिट पर। तो इफ डी पेज 320 रुपीज 330 रुपीज, क्या बोल रहे हैं, डी जो है 330 रुपए देता है। तो ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है जिस पर ए ने इसको खरीदा था, या हाँ जो इस पर ए ने इसे खरीदा था। मतलब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो फार्मूला में हमें रटना नहीं, फार्मूला कितने रटेंगे। ठीक है, इससे अच्छा लॉजिकल अप्रोच आप देखिए। ठीक है, ए ने क्या करा है, ए ने किसी कॉस्ट पे इसको खरीदा होगा, हमें नहीं पता। ए ने क्या करा, बी को बेच दिया, बी ने क्या करा, सी को बेच दिया और सी ने क्या करा, डी को बेच दिया। तो ए ने जो बी को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, 25% प्रॉफिट पे। और बी ने सी को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, 20% प्रॉफिट पर। और सी ने डी को 8% प्रॉफिट पर बेचा है। पर डी ने जो कीमत जितनी कीमत अदा करी है ये उसने बताया है यहाँ पर, तो 330 रुपए दिए हैं डी ने। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करिए आप कि ऑप्शन उठा के करिए। और ऑप्शन भी कौन से उठाना है, 4 ऑप्शन है, सबको उठाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए एक लॉजिकल अप्रोच ये लगाना है कि जो राउंड फिगर में जो क्वेश्चन आंसर दिए आपको, जो ऑप्शन दिए उसको लेना है। तो सबसे पहले हमको प्रायोरिटी रखनी है जो राउंड फिगर में है। तो प्रायोरिटी किसकी रखोगे आप, पहले 200 एंड 300 की। अगर इसमें भी नहीं आता तो फिर हम 450 और 650 को आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। मान लीजिए कि ए ने उसको 200 रुपए में खरीदा। ठीक है, और ये चेन को आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर डी की कीमत 330 आ जाती है तो हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो ए ने 25% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। तो 200 का 200 का 25% क्या होगा, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 50 आएगा। तो इसका इस मतलब इसने 50 रुपए के प्रॉफिट पर किसको बेच दिया, बी को। तो मतलब बी ने कितने में खरीदा, इस ए से 250 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब बी ने क्या करा है, 20% के प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। अब इसका 20% का प्रॉफिट निकालिए। देखिए इसका ये 10% हो गया, 20% मतलब कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसने भी 50 रुपए के फायदे में किसको बेच दिया, सी को। मतलब सी को बेचा है 300 रुपए में। अब सी ने क्या करा था, डी को बेचा था 10% के प्रॉफिट पे। तो आप देखिए अगर इसका 10% में निकालूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। और डी ने मतलब कितने रुपए दिए, 330 रुपए दिए। तो जो कि हमारे सवाल की कंडीशन से मैच हो रहा है। मतलब ए की जो कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, 200 रुपए। मतलब ए ने 200 रुपए में खरीदा है 20% के 25% के प्रॉफिट पे, मतलब 250 रुपए में किसको बेच दिया, बी को। और बी ने 20% के प्रॉफिट पर मतलब 300 रुपए में किसको बेच दिया, सी को। और सी ने 10% के प्रॉफिट पे डी को बेच दिया। जो कि हमारा आंसर मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, अ कंपनी सेल्स इट गुड्स टू ए होलसेलर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ने, 10% इन होलसेलर सेल्स टू रिटेलर एट 50% प्रॉफिट, देन अ कस्टमर बायज द गुड्स फ्रॉम अ रिटेलर एट 25% प्रॉफिट एंड पेज 1265 रुपीस, फाइंड द कॉस्ट एट विच कंपनी प्रोड्यूस द गुड्स। सिंपल सा है, सेम ऐसे सवाल है। ठीक है, क्या हो रहा है कि आपने कंपनी ने कुछ अपना ऑब्जेक्ट बनाया होगा, वो बनाकर किसी होलसेलर को बेच दिया है। कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, 10% के प्रॉफिट में बेचा है। और उस होलसेलर ने किसी रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया है। और रिटेलर ने क्या करा है, किसी कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पर कस्टमर को बेच दिया है। और कस्टमर ने उसे 1265 रुपीज में परचेज किया। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं इसको। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंपनी कोई ऑब्जेक्ट बना रही है
उस कंपनी ने वो ऑब्जेक्ट अपना क्या करा है 10% के प्रॉफिट पर एक होलसेलर को बेच दिया है, और होलसेलर ने क्या करा है एक रिटेलर को बेच दिया है, और रिटेलर को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा है 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। ठीक है, कंपनी ने होलसेलर को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, और कस्टमर को बेचा है रिटेलर ने कितने 25% के प्रॉफिट पर। ये 25% के प्रॉफिट पर कस्टमर ने खरीदा है, और कस्टमर ने इसके 1265 मतलब 1265 रुपए दिए। तो कंपनी ने इसे कितने में बनाया था आपको ये बताना है। तो देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑप्शन बाय करना है तो वो ऑप्शन चूज कीजिए जो राउंड फिगर में है। तो मतलब ये 750 को आप हटा दीजिए और 1000 से स्टार्ट कीजिए। तो मान लीजिए कंपनी ने वो ऑब्जेक्ट 1000 रुपए में बनाया था, ओके, और क्या करा 10% के प्रॉफिट पर होलसेलर को बेच दिया। तो 1000 का 10% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए हो गया, मतलब कितना हो गया, उसने 1100 रुपए में होलसेलर को बेचा। अब होलसेलर ने क्या करा कि 15% के प्रॉफिट पर रिटेलर को बेच दिया। तो 1100 रुपए का 15% कितना हो गया आपका, तो इसका 10% कितना हो गया आपका 110, और उसका आधा कर दीजिए आप 5%। तो 110 ये आपका 10% है, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 5%। तो 110 का आधा कितना होगा 55 55। अब इन दोनों को प्लस कीजिए कितना हो गया 165, मतलब 165 रुपए के फायदे में इसने रिटेलर को बेचा। तो 1100 रुपए में अगर आप 165 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 1100 प्लस 165 कितना 1265। ठीक है, अब रिटेलर ने किसको बेचा था, कस्टमर को 25% के प्रॉफिट पर, तब जाके कस्टमर ने उसको 1265 रुपए दिए थे। अब ऑलरेडी रिटेलर ने 1265 रुपए दे चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है ना, क्योंकि इसका 25% प्रॉफिट निकालेंगे फिर इसके अंदर जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो 1265 से ज्यादा हो ही जाएगा। तो मतलब कस्टमर क्या करेगा 1265 से ज्यादा देगा अगर कॉस्ट प्राइस अगर ये होगी। तो हमको क्या करना है कि अभी हमारा ये आंसर गलत है, हमको क्या करना है बी नंबर का ऑप्शन उठा के चेक करना है। तो बी नंबर का अगर ऑप्शन उठा के आप चेक करो तो बी नंबर में क्या है आपका कि उसने सपोज 800 रुपए परचेस किया और 10% का प्रॉफिट मतलब 880, ठीक है 880 में किसको बेचा होलसेलर को, और इसने करा 15% के प्रॉफिट पर रीसेलर को बेचा, रिटेलर को बेचा है। तो इसका 15% कितना आया, ये हो गया आपका 10% 88, और 5% और कितना आया 44, तो कितना हो गया 132। तो 880 में आप अगर 132 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 1012 आएगा। ठीक है, ये 10% के प्रॉफिट में बेचा है इसको, इसने इसको 15% के प्रॉफिट में बेचा है, और इसने करा है फिर 25% के प्रॉफिट में सी को बेच दिया, और सी ने 1265 रुपए दिए। अगर इसमें 25% प्लस करते हैं और अगर ये 1265 आता है तो मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। तो 25% निकालना है, 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए या 4 हिस्से कर लीजिए आप, क्या आएगा। तो अगर आप इसको दो 1000 12 को घटा दीजिए, 1000 का चौथा पार्ट कितना होगा 250, और 12 का कितना होगा 3, ठीक है 4 का डिवाइड करेंगे तो 253 आएगा। अगर 1012 में क्या मैं 253 प्लस कर रहा हूं तो क्या 1265 आ रहा है, जी हाँ शायद बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, हाँ तो मतलब इसका मतलब कंपनी ने क्या करा था उस ऑब्जेक्ट को 800 रुपए में बनाया, 800 में बनाया, 880 में होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने 1012 रुपए में रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को 1265 को बेचा, जहां जाके ये इसको रिटेलर को 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है हमारा, a person buys 2 lemonade 1 rupees and sells 5 lemonade 3 rupees, find his profit or loss percentage। मतलब क्या है कि 1 रुपए के वो 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है, तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको परसेंटेज हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है वो 2, ठीक है, तो मतलब 50 पैसे का खरीदा है उसने, और यहाँ 3 रुपए में क्या कर रहा है वो बेच रहा है कितने 5। ठीक है, तो पहले तो हम इसको राउंड फिगर में कर लेते कि 10 नींबू या 10 रुपए कितने नींबू उसने खरीदे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि इसको मैं चेक करूं कि ये 10 नींबू कितने के आ रहे हैं, 10 क्या करा मैंने सर 2 के ये 2 को 5 टाइम कर दिया, मैं 2 को 5 टाइम कर दिया, तो रुपीस भी 5 टाइम हो जाएंगे, तो कितने आएंगे 5, मतलब वो 5 रुपए में कितने नींबू खरीदेगा 10 नींबू। सिंपल सी बात है कि 1 रुपए में अगर 2 खरीदेगा 5 रुपए तो 10 नींबू खरीदेगा। अब यही सेलिंग प्राइस में कर लीजिए कि भैया उसने जो 10 नींबू है वो 5 रुपए में खरीदे हैं, तो 10 जो लेमन है वो कितने रुपए में बेचेगा, तो 3 रुपए के तो वो 5 नींबू बेच रहा है। ठीक है, तो 10 नींबू कितने का बेचेगा, सिंपल सी बात है 6 रुपए के बेचेगा। ठीक है, तो मतलब 5 नींबू 10 रुपए के खरीदे हैं और 6 रुपए में 10 नींबू बेच दिए। ठीक है, तो 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है।
तो ये जो 1 रुपए है वो 5 रुपए का कितने परसेंट है आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, जो 1 रुपए है वो 5 रुपए का कितने परसेंट है आप ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं 10% निकालना बताया, तो 10% किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो आप। ये 5 रुपए का 10% हो गया। इसका डबल कर दो, ये 50 पैसे होगा, इसका डबल करोगे तो क्या आएगा 1 रुपए। ये 10% है, इसका डबल करोगे कितना आएगा 1 रुपए। 1 रुपए आएगा, मतलब ये कितना परसेंट है 20% है। तो मतलब उसको इस प्राइस पर बेचने पर क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper purchase rice at 81 rupees per kg। एक दुकानदार है जो चावल को 81 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है, बट 10% राइस आर वेस्ट। फाइंड द सेलिंग प्राइस एट विच शॉपकीपर गेट 10% प्रॉफिट। क्या करने जा रहे हैं, दुकानदार ने क्या करा है कि 1 किलो चावल खरीदे हैं 81 रुपए में, बट वो क्या बोल रहे हैं कि 10% चावल जो है खराब हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से। तो 1 किलो चावल का मतलब हुआ 1000 ग्राम। ठीक है, कितने रुपए में खरीदे उसने 81 रुपीस में। अब क्या बोल रहे हैं कि 10% वेस्ट हो जाते हैं, मतलब कितने वेस्ट हो गए, ये 10% वेस्ट कर दो। 1000 का 10% कितना हुआ 100 ग्राम। तो 100 ग्राम चावल खराब हो गए उसके, तो मतलब कितने हो गए, कितने बचेंगे 900 ग्राम। तो एक्चुअल में उसको क्या हुआ कि एक किलो चावल जो 81 रुपए के पड़ रहे थे, खराब होने की वजह से अब वही 1 किलो चावल जो है 1 किलो चावल क्या है 81 रुपीस में उसको कितने मिल रहे, मतलब 900 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम तो खराब हो गए ना, और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो गई 900 ग्राम कितने रुपए का 81 रुपए का। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि वो कितने रुपए में उसको बेचे कि दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस कीमत इस कंडीशन में नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसे 10% चावल तो खराब हो गए। जब कोई ग्राहक उसके पास खरीदने आएगा तो उसको पूरे 1 किलो देना पड़ेगी ना, तो मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा 100 ग्राम मिलाना पड़ेगा। तो मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ कि भैया उसको 900 ग्राम चावल पड़ रहे हैं 81 रुपए में, तो कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि भैया उसको 1 किलो चावल एक्चुअली में पड़े कितने के, क्योंकि यहाँ 81 रुपए में तो केवल 900 ग्राम चावल मिले उसको। तो अब क्या करूं, अगर मैं पता करूं कि भैया 1 किलो चावल कितने रुपए के पड़े हैं, तो आप देखिए इसके अंदर 81 का डिवाइड करिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि उसको 1 ग्राम चावल कितने के पड़े, उस मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 1000, तो हमें मालूम पड़ेगा कि 1 किलो चावल कितने के हुए। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे, देखो इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ये 900 ग्राम राइस है जो कि 81 रुपीस में, तो 1 ग्राम राइस कितने के पड़ेंगे आपके पास में 81। ठीक है, डिवाइड बाय आपको 900 करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा हम करते हैं, इतना आया वो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या देखा कि उसको 900 ग्राम राइस पड़े हैं 81 रुपीस में। तो मैं क्या करता हूं, इसको 9 इंटू 100 कर देता हूं। 900 को 9 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय ग्राम, इधर क्या है रुपीस। तो मैं चेक करता हूं 100 ग्राम चावल उसको कितने रुपए पड़े, तो 100 ग्राम चावल तो 9 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो 81 बाय 9, तो 9 9 जा 81। ठीक है, मतलब 100 ग्राम चावल उसको 9 रुपए में पड़े, क्योंकि वो जो खराब हो गए थे उसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम, 100 ग्राम चावल 9 रुपए में पड़े, तो मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इधर 10 कर दूं, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो भाई 1000 ग्राम चावल, तो 1000 ग्राम मतलब कि 1 किलो चावल उसको कितने रुपए पड़े 90 रुपए के। एक्चुअल कॉस्ट उसकी है कि उसको 1 किलो चावल 90 रुपए के पड़े। तो अब क्या बोल रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसका 10% निकाल लो। इसका 10% कितना आएगा 9 रुपए, तो मतलब वो उसको चावल को 99 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा। 81 रुपए के उसने चावल खरीदे थे, 10% क्या हो गए खराब हो गए, तो 10% हमने क्या करा माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में उसको 900 ग्राम चावल कितने रुपए के पड़े हैं 81 रुपीस के। हमने वहां से निकाल लिया कि वहां से 1 किलो की प्राइस क्या पड़ेगी उसको, तो 1 किलो की प्राइस उसको 90 रुपए पड़ी है। 10% का प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने 10% प्रॉफिट निकाल के प्लस कर दिया, तो मतलब उसको 99 रुपए प्रति केजी 99 रुपीस पर किलो के हिसाब से चावल बेचने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले एक सवाल रख कर लेते हैं। तो अगला सवाल आपका क्या है, अ शॉपकीपर गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मैं लेक्चर चालू से मैं बताया था कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केटिंग प्राइस क्या होती है। तो जो मार्केटिंग प्राइस है उसमें क्या कर रहा है उसने 15% का डिस्काउंट दिया है। टू गेट 19% प्रॉफिट हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस। अब वो कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाए कि उसको 19% का प्रॉफिट भी हो जाए और 15% वो डिस्काउंट भी दे दे। तो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग प्राइस उसको ज्यादा रखनी पड़ेगी, किससे, अपने कॉस्ट प्राइस से। तो इस टाइप के सवाल मैंने बहुत पहले भी कराए हैं, शायद आप
इसमें क्या इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपको नहीं मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस को आप क्या करिए 100 रुपीज अज्यूम कर लीजिए कॉस्ट प्राइस को। अब क्या बोल रहे हैं उसको 19 कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, 19% का प्रॉफिट होना चाहिए। 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, 19% का प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे उसको 19% के प्रॉफिट के लिए हो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी आपकी 119 रुपए, क्योंकि आपको 19% के प्रॉफिट में बेचना है। बट आपको क्या करना है कि क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग प्राइस कितनी रखिए ताकि क्या हो जाए कि उसको 19% का प्रॉफिट हो, 15% का डिस्काउंट भी देना है। अगर आप इसमें 15% का डिस्काउंट देंगे तो सिंपल सी बात है आपको नुकसान होगा। आपको क्या बताना है कि ये जो है कॉस्ट प्राइस इसको कितने परसेंट बढ़ाऊं कि उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या हो जाए 19% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब सेलिंग प्राइस तो उसकी यही रहेगी, और ये सेलिंग प्राइस कब आएगी आपके पास 15% का प्रॉफिट 15% का डिस्काउंट देने के बाद। अगर किसी कस्टमर को आपने जो प्राइस मार्किंग कर दी है उस पर 15% का डिस्काउंट दिया है तब जाके आपने उसको क्या करा है 119 रुपए बेचा है। अब जो आपने प्राइस मार्किंग की होगी जो आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि वो कितनी थी, अभी देखो यहाँ तो हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी 100 रुपए। अब जो मार्किंग प्राइस आप करेंगे उस पे 15% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद 119 का बेचेंगे। मतलब ये 15% डिस्काउंट के बाद की कीमत है। 100% में से 15% माइनस कीजिए, मतलब ये उसका 85% है, किसका मार्किंग प्राइस का। तो आप क्या करो, ये 85% है, 119 कितना हो गया 85%। 85% ही होगा ना, क्योंकि आपने मार्केटिंग प्राइस से 15% का डिस्काउंट दिया है और तब जाके 119 रुपए बेचा है, तो 85% कितना हो गया आपका 119 रुपए। अब यहां से आप इसका 10% निकाल लीजिए, ठीक है, उसको 100% में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आप 10% निकालने जाएंगे तो करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, या 1% निकालने क्या करना पड़ेगा आपको इसके अंदर आपको 8.5 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 8.5 का अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 85 का भी डिवाइड करेंगे तो आपको 1% मिलेगा, 8.5 का डिवाइड करेंगे तो 10% मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए इसके अंदर 85 पे डिवाइड कर दीजिए। अब 85 का आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 17 की टेबल से घटेगा, 17 की टेबल में 5 टाइम में आएगा, 17 5 से 85 और 17 7 जा 119, तो ये उसका 1% हो गया। अब इसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से अगर आप ये काटेंगे तो 20 आएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 140 रुपीस हो गया। मतलब 100 रुपए में उसने ऑब्जेक्ट खरीदा, उसको 40% बढ़ा देगा तो 140 रुपए उस पर मार्किंग प्राइस करेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद 119 रुपए आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। तो इस पे 15% डिस्काउंट दीजिए, तो इसका 10% कितना हुआ 14 रुपीस, 10% 14 तो 7 रुपए कितना हो गया 5%, तो 14 प्लस 7 कितना होगा 21। मतलब 15% का डिस्काउंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा 21 रुपए माइनस करना पड़ेंगे। तो 140 में से 21 माइनस कीजिए तो 119 आएगा। मतलब हमारा ये सवाल मतलब आंसर क्या है सही है। मतलब कोई अगर व्यक्ति 15% का डिस्काउंट चाहता 15% का डिस्काउंट देना चाहता है और 19% का प्रॉफिट भी चाहता है, तो उसको कॉस्ट प्राइस से मार्केटिंग प्राइस 40% बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अनाउंस किया था कि अब जो 10th और 12th की जो एग्जाम्स आ रही हैं, तो 10th के जो वीडियो आने वाले हैं मैथ्स के ऊपर, एनसीईआरटी की जो बुक होती है बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।